वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। 8 और मेडिकल कॉलेजों में कैथ लैब खोलने की तैयारी। अभी दूसरे जिलों के मरीजों को लंबी दूरी तय कर आना पड़ता है रायपुर, जल्द मिलेगी राहत। राज्य सरकार ने प्रदेश के हार्ट मरीजों को बड़ी राहत देने की तैयारी की है। अब बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर समेत 8 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नई कैथ लैब यूनिट शुरू हो सकती है। इससे हृदय रोगियों को एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सुविधा मिलेगी। अभी केवल रायपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में कैथ लैब है। ऐसे में प्रदेश भर से मरीज रायपुर ही आते हैं। कई बार इलाज में देरी के कारण मरीज की जान भी चली जाती है। दूसरा विकल्प केवल बड़े निजी अस्पताल ही रह जाते हैं, जहां इलाज का बड़ा खर्च उठाना पड़ता है। राज्य सरकार ने बिलासपुर, जगदलपुर, रायगढ़, कोरबा, अंबिकापुर, राजनांदगांव, दुर्ग और कांकेर मेडिकल कॉलेजों में कैथ लैब यूनिट शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया है। भिलाई वासियों को मिली 241 करोड़ 50 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात। सीएम ने नगर निगम कार्यालय के लिए की 20 करोड़ की घोषणा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि स्टेट कैपिटल रीजन से रायपुर, दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव सहित पूरे अंचल को लाभ मिलेगा। इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी और नगरीय सुविधाओं का विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों के चुनाव में जारी अटल विश्वास पत्र के सभी वादों को एक एक करके पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर भिलाई में नगर पालिका निगम क्षेत्र के लिए 241 करोड़ 50 लाख रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को संबोधित किए। इस अवसर पर उन्होंने भिलाई नगर पालिका निगम के नए कार्यालय भवन के लिए 20 करोड़ रुपए की घोषणा की। पीसीसी चीफ बैज ने सीएम साय को लिखा पत्र। धमतरी और रायपुर में हुई हत्याओं में मृतकों के परिजनों के लिए की 50-50 लाख रुपए मुआवजा और नौकरी की मांग। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद दीपक बैज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर प्रदेश में नशे के बढ़ते प्रकोप और उससे जुड़े अपराधों पर चिंता व्यक्त की। साथ ही उन्होंने हाल ही में धमतरी और रायपुर में हुई चाकूबाजी की घटनाओं में जान गंवाने वाले युवकों के परिजनों के लिए मुआवजे और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। शराब घोटाला भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की रिमांड 1 दिन बढ़ी। रायपुर स्पेशल कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। 1 महीने से जेल में है बंद। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को रायपुर स्पेशल कोर्ट ने 1 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा है। शराब घोटाला केस में जेल में बंद चैतन्य की 14 दिन की न्यायिक रिमांड यहां पर खत्म हो गई है। चैतन्य को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था। बाइक पर बैठकर कपल का फिल्मी स्टाइल पर रोमांस वीडियो हुआ वायरल। लोगों ने कहा ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भिलाई टाउनशिप की सड़कों पर एक बार फिर से अश्लील हरकतों का मामला सामने आया है, जहां सेक्टर 10 की सड़क पर एक युवक युवती फिल्म स्टाइल पर स्टंट करते हुए नजर आए। युवक बुलेट पर चला रहा था जबकि युवती पेट्रोल टैंक पर बैठी थी। इस दौरान कपल खुलेआम रोमांस करता दिखा। बताया जा रहा है कि इस रोमांस का वीडियो किसी यहाँ पर कार सवार ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं यातायात पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेते हुए युवक और युवती की तलाश शुरू कर दी है। 100-200 आने वाला बिजली बिल आया हजारों में। ऊर्जा प्रभार के नाम पर भारी वसूली। बड़ी संख्या में ग्रामीण रोज पहुंच रहे हैं दफ्तर। बलौदाबाजार जिले में बिजली विभाग की लापरवाही से उपभोक्ता परेशान है। उपभोक्ताओं को जहां सामान्य खपत के मुकाबले कई गुना अधिक बिजली बिल थमाया जा रहा है, वहीं बिल सुधार कराने के लिए ग्रामीणों को रोजाना 25 से 30 किलोमीटर दूरी तक चक्कर काटने पड़ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायत है कि बिजली विभाग द्वारा भेजे जा रहे बिल यहां पर वास्तविक खपत से कई ज्यादा है। जिन उपभोक्ताओं का मासिक बिल 200 से 500 रुपए आता था, उन्हें यहाँ पर 2000 से लेकर 20,000 रुपए तक के बिल यहाँ पर थमा दिए गए हैं। इसको लेकर रोज यहाँ पर सब स्टेशन कार्यालय में बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्या लेकर पहुंच रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने भारतीय स्वतंत्र पार्टी को जारी किया नोटिस। चुनाव में 6 साल से सक्रिय नहीं है पार्टी, 23 अगस्त तक देना होगा जवाब। भारतीय निर्वाचन आयोग ने बलरामपुर रामानुगंज जिले के नौंगई प्रग्राम में स्थित भारतीय स्वतंत्र पार्टी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 23 अगस्त तक पार्टी को इसका जवाब देना होगा। यह नोटिस जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 6A के तहत भेजा गया है। पंडरिया में भव्य तीज मिलन समारोह। 2500 से अधिक महिलाओं ने लिया उत्साहपूर्वक हिस्सा। तीज के पावन अवसर पर सामुदायिक भवन पंडरिया में भव्य तीज मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 2500 से अधिक माताओं बहनों ने उत्साह और उमंग के साथ हिस्सा लिया। इस आयोजन में लोकगीतों, पारंपरिक साज सज्जा, तीज की मेहंदी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने परंपराओं की यहाँ पर अनुपम झलक प्रस्तुत की। विधायक भावना बोहरा ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए कहा, तीज के यहाँ पर व्रत संकल्प शक्ति और अखंड सौभाग्य की कामना का प्रतीक पर्व है। इस आयोजन के माध्यम से हमने माताओं बहनों को प्रोत्साहित करने के साथ ही समाज और प्रदेश के विकास में उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रयास किया है।
एक ही प्लॉट को कई बार बेचकर 32 लाख ठगा। कोरिया पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। 3 लोगों ने दर्ज कराई थी धोखाधड़ी की रिपोर्ट। कोरिया जिले में एक ही जमीन को कई लोगों को बेचकर करीब 32.5 लाख रुपए की ठगी करने वाले यहां पर फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ 3 लोगों ने जमीन के यहां पर फर्जी सौदे कर लाखों रुपए ठगने की शिकायत दर्ज कराई थी। मामला चर्चित थाना क्षेत्र का है। नशे में धुत युवक ने हर हर महादेव बोलकर शिवनाथ नदी में लगाई छलांग। जान बचाने कांस्टेबल और मछुआरे भी कूदे। दुर्ग में महमरा एनिकीट पर एक युवक हर हर महादेव बोलकर शिवनाथ नदी में कूद गया। युवक नशे की हालत में था और काफी देर तक ड्रामा करने के बाद उसने अचानक आत्मघाती कदम उठा लिया। उसकी जान बचाने के लिए एनिकीट पर मौजूद मछुआरों और पुलिस कांस्टेबलों ने भी नदी में छलांग लगा दी। काफी यहाँ पर मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक युवक की सांसें थम चुकी थी। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। रायगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर लगाए नारे। बोले मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। रायगढ़ जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। रायगढ़ के शहीद विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में जुटे कर्मचारियों ने सबसे पहले अपने दिवंगत साथियों को श्रद्धांजलि दी और फिर आंदोलन की शुरुआत की। प्रदेश भर में करीब 16,000 एनएचएम कर्मचारी काम कर रहे हैं। ये सभी नियमित नौकरी, वेतन बढ़ोतरी और अन्य सुविधाओं को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। रायगढ़ जिले से भी करीब यहाँ पर 300 कर्मचारी धरने में शामिल हुए हैं। मास्टर ने दूसरी की छात्रा का पैर तोड़ डाला। निजी अस्पताल में 3 दिन से है भर्ती बच्ची। बलरामपुर जिले में हेडमास्टर की एक छात्रा के साथ अमानवीय व्यवहार करने का मामला सामने आया है। प्राथमिक शाला कंजिया में कक्षा दूसरी की छात्रा की हेडमास्टर ने जमकर पिटाई कर दी, जिससे छात्रा का पैर यहां पर फ्रैक्चर हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार छात्रा का नाम ललित यादव व प्राथमिक पाठशाला कंजिया में कक्षा दूसरी में पढ़ती है। बताया जा रहा है कि क्लासरूम में बात करने को लेकर हेडमास्टर हेरालियोस एक्का ने छात्रा की जमकर पिटाई कर दी, जिससे छात्रा का पैर फ्रैक्चर हो गया। छात्रा का इलाज पिछले 3 दिनों से निजी चिकित्सालय में चल रहा है। मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब तक हेडमास्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डिप्टी कलेक्टर ने महिला आरक्षक से किया दुष्कर्म। पीड़िता बोली टैबलेट खिलाकर 3 बार अबॉर्शन कराया। कार खरीदी, 3 लाख रुपए ले शादी से मुखरा। बालोद जिले में एक महिला आरक्षक ने डिप्टी कलेक्टर पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। बीजापुर में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके ने शादी का झांसा देकर युवती से संबंध बनाए। वह 3 बार प्रेग्नेंट भी हुई। 3 बार जबरन अबॉर्शन करवा दिया। युवती ने बताया कि डिप्टी कलेक्टर ने उसके नाम से कार खरीदी, 3 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाए, लेकिन शादी की बात करने पर यहाँ पर टाल मटोल करता रहा। इसके बाद विवाद बढ़ा तो बातचीत बंद कर दी। मामला डोंडी थाना क्षेत्र का है। स्कूल के करीब ढाबों में होती है अवैध शराब बिक्री। बच्चों पर पड़ रहा बुरा असर। आक्रोशित महिलाओं ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव। बेमेतरा जिले में जहां शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर 5 आदर्श गांव बने, वहीं जिले के बदनारा गांव में अवैध शराब की बिक्री को लेकर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। स्कूलों के नजदीक ढाबों पर खुलेआम शराब बिकने से न सिर्फ सामाजिक वातावरण बिगड़ रहा है, बल्कि इसका सीधा असर बच्चों और युवाओं पर भी पड़ रहा है। बढ़ती समस्या के खिलाफ बड़ी संख्या में आक्रोशित महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंची और जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए शराब माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग की। हेडमास्टर ने छात्रों से करवाई मजदूरी। जांजगीर चांपा के सरकारी स्कूल में सीमेंट का मसाला बनाते दिखे पेरेंट्स ने की शिक्षक को हटाने की मांग। जांजगीर चांपा जिले में स्कूली बच्चों से काम कराया गया। हेडमास्टर ने छात्रों से स्कूल मरम्मत के लिए सीमेंट का मसाला बनवाया। कॉपी क्लास की जगह उन्होंने बच्चों के हाथों में फावड़ा पकड़वा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। हालांकि यहाँ पर जो है मीडिया छत्तीसगढ़ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी को NAAC ने दिया A+ ग्रेड। शक न हो इसलिए ऑटो से पहुंची असेसमेंट टीम। 400 कर्मचारियों ने बिना छुट्टी किया काम। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशनल काउंसिलिंग यहाँ पर A+ ग्रेडिंग दी है। ये ग्रेड अगले 5 साल तक यहाँ पर वैलिड रहेगा। ये ग्रेड अप्रूवल के लिए पिछले 1 महीने से लगभग 400 कर्मचारी लगातार काम कर रहे थे। 15 अगस्त तक सभी छुट्टियां तक कैंसिल कर दी थी। धर्मांतरण के आरोप के बीच आलीशान चर्चा जमी। रोज प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। भरनी गांव के आवाज पारा में बने एक आलीशान लेकिन यहां पर अवैध चर्च को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया गया है। आरोप है कि इस चर्च की आड़ में अवैध धर्मांतरण की गतिविधियां चलाई जा रही थी, जिसकी शिकायत ग्रामीणों और हिंदू संगठनों ने पुलिस प्रशासन से की थी। मौके पर पहुंची टीम को यहां छोटे बच्चों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराने की बात सामने आई। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी कि वे आगे भी यहां पर धर्मांतरण के हर प्रयास का कड़ा विरोध जारी रखेंगे।
खाद की मांग को लेकर किसान सड़क पर बैठे। रायगढ़ खरसिया रोड पर किया चक्का जाम। तुरे केला में ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन। रायगढ़ जिले में खाद की कमी को लेकर बीते दिन किसानों ने रायगढ़ खरसिया मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी की और जल्द से जल्द खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। आंदोलन करीब यहां पर 2 से 3 घंटे तक चला। जानकारी के मुताबिक खरसिया विकासखंड के गोर्रा सोसाइटी में लगभग 300 किसान रजिस्टर्ड है, लेकिन लंबे समय से यहां खाद की समस्या बनी हुई है। इसी को लेकर गोर्रा यहां पर कुरमापाली, जामपाली, टेका, पचेड़ा, अमलीडीह, रतनई, बुलाटी सहित आसपास के गांव के किसान सड़क पर उतर आए। किसानों ने रायगढ़ खरसिया रोड पर चक्का जाम कर दिया। आंदोलन की सूचना पर प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार मौके पर पहुंची और किसानों को जल्द से जल्द खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद किसानों ने चक्का जाम समाप्त कर दिया। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम साहब को लिखा पत्र। सरकारी भूमि पर ऑक्सीजोन और खेल मैदान बनाने की मांग। कहा, राजधानी को हरियाली चाहिए, कंक्रीट के जंगल नहीं। राजधानी रायपुर की बढ़ती आबादी, यातायात और प्रदूषण की समस्याओं को देखते हुए सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर एक महत्वपूर्ण मांग रखी है। उन्होंने आग्रह किया कि सिंचाई कॉलोनी, शांतिनगर, कृषि उपज मंडी मैदान, पंडित तराई एवं यहाँ पर भयस्थान, अग्रेसन चौक, रायपुर जैसी शासकीय भूमि पर व्यवसाय या आवासीय कॉम्प्लेक्स निर्माण करने के बजाय इन्हें ऑक्सीजन गार्डन या खेल मैदान के रूप में विकसित किया जाए। मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज की 1988 सीटें अलॉट। 23 अगस्त तक लेना होगा एडमिशन। इसके बाद 27 अगस्त से बची सीटों के लिए काउंसलिंग। प्रदेश के शासकीय मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एडमिशन के लिए पहले चरण में 1988 विद्यार्थियों को सीट अलॉट हुई है। 18 अगस्त से दस्तावेजों की यहाँ पर स्क्रूटनी के साथ ही आवंटित कॉलेजों में 23 अगस्त तक प्रवेश लेना होगा। इसके बाद रिक्त सीटों के अनुसार दूसरे राउंड की प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। छत्तीसगढ़ में बिल हाफ मुफ्त बिजली पर सियासत। कांग्रेस बोली, सरकार को सब्सिडी देने में 127 साल लगेंगे। डिप्टी सीएम बोले, कांग्रेस के पेट में हो रहा है दर्द। छत्तीसगढ़ में बिल हाफ और मुफ्त बिजली को लेकर सियासत गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को लेकर सोशल मीडिया पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने एक वीडियो पोस्ट कर दावा किया कि 80 लाख उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने में सरकार को 127 साल लगेंगे। साथ ही यह भी कहा गया कि उपभोक्ताओं को सोलर पैनल की लागत वसूलने में 18 साल लगेंगे। कांग्रेस के आरोपों पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जनहित के कामों पर कांग्रेस के पेट में हमेशा दर्द होता है। डिसमेंटलिंग के दौरान भरभरा कर गिरा स्कूल का छत। मलबे में दबने से 3 मजदूर घायल, एक की हालत गंभीर। बालोद जिले के रंचीराई थाना क्षेत्र के राहुत गांव में बीते दिन जर्जर स्कूल भवन तोड़ते समय बड़ा हादसा हो गया। स्कूल की छत गिरने से 3 मजदूर घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार गांव में पुराने हो चुके स्कूल भवन को डिसमेंटल किया जा रहा था। इस काम के लिए 5 मजदूर छत पर चढ़कर तोड़फोड़ कर रहे थे। इसी दौरान अचानक पूरी छत यहां पर भरभरा कर गिर गई और यहां पर मजदूर मलबे के नीचे दब गए। घटना में 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत गुंडरदेही स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें दुर्ग जिला अस्पताल रेफर किया गया। जेलों में अवैध वसूली पर हाईकोर्ट सख्त। डीजी जेल से मांगी विस्तृत रिपोर्ट। अदालत ने कहा, भ्रष्टाचार की खबरें बेहद चिंताजनक। प्रदेश की जेलों में कैदियों और उनके परिजनों से की जा रही अवैध वसूली को हाईकोर्ट ने गंभीर मामला मानते हुए राज्य सरकार और जेल प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। वहीं मामले में की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जेलें यहाँ पर सुधार गृह कहलाती है, लेकिन यहाँ से यदि भ्रष्टाचार और जबरन वसूली की खबरें आती है तो यह बेहद चिंताजनक स्थिति है। कांग्रेस में एक और इस्तीफा। प्रदेश सचिव भवानी बहादुर सिंह ने छोड़ी पार्टी, निजी कारणों को बताई वजह। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रहा है। साल 2023 की हार के बाद से कई बड़े नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसी क्रम में बीते दिन यहां पर कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। खैरागढ़ के राज परिवार के सदस्य और पार्टी के प्रदेश सचिव भवानी बहादुर सिंह ने अपने जन्मदिन के दिन पार्टी को अलविदा कह दिया है। छत्तीसगढ़ में आप किसी दल के साथ नहीं करेगी गठबंधन। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सक्रिय नजर आ रही है। आपके छत्तीसगढ़ सह प्रभारी मुकेश अहलावत कोरबा के दौरे पर रहे। उन्होंने टीपी नगर स्थित प्रेस क्लब तिलक भवन में पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र रूप से काम करेगी, किसी भी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा। मुकेश अहलावत छत्तीसगढ़ के संगठन के जिम्मेदारी यहाँ पर संभाल रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली से वे आपके विधायक भी हैं। दिल्ली में आपकी यहाँ पर सरकार में वह कैबिनेट के मिनिस्टर रह चुके हैं। वर्तमान में दिल्ली के यहाँ पर विधानसभा में वह उप नेता प्रतिपक्ष भी हैं। मुकेश के साथ छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें फटाफट अंदाज पर। मिलेंगे कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।